बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, एक दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ़ से उनका फ़ोन आया और उन्होंने ये जुमला बड़ी एम्फसाइज़ करते हुए शिद्दत से जल्दी से कहा, फ़ाइज़ साहब आपने मरियम की फ़ोटो देखी? मैं डर गया, मुझे पता है उनको फ़ोटो खिंचाने का तो शौक़ है। मैंने कहा या अल्लाह, कहीं शौक़ ने आसमान को तो नहीं छू लिया, इनसे कोई बईद नहीं है, ये ऐसी खातून है। तो बाद में जब मैंने फ़ोटो देखी तो यार वो कोई ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने पुलिस की वो कोई वर्दी पहनी हुई थी। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जो इतना आसमान सर पे उठा लिया? वो कौन सी ऐसी पिक्चर थी? देखिए, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये ख़ानदान जो है ना, शरीफ ख़ानदान, इसके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं और ये आज से नहीं है। इनके वालिद साहब को एक्टर बनने का शौक़ था, रंगीला के साथ उन्होंने कुछ अदाकारी भी सीखी। फिर अर्ली 70s में इनको एक पाकिस्तान में एक फ़िल्म की ऑफ़र हुई हीरो बनने की। फ़िल्म का नाम था शरीफ डाकू गालिबन, कुछ ऐसे था। तो मोहतरम ने कहा नहीं, मैं फ़िल्मी डाकू बनना पसंद नहीं करूँगा, मैं सियासी डाकू बनूँगा। और उन्होंने सियासी डाकू बनकर देखिए कितनी लंबी फ़िल्म चलाई है, आज तक चल रही है। चचा को, टिड्डे चचा जो हैं, चचा टिड्डे, उनको गाने का शौक़ है। ये तो अहमद रश्दी बीच में आ गया, इसकी वजह से इनका चांस मारा गया, वरना इनकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली है, ये भी गाना गाते। अब इन खातून को जो है, इनको रोज़ लिबास चेंज करने का शौक़ है और कुछ मॉडलिंग का शौक़ है, फ़ोटोग्राफी पे बड़ा बिलीव है। तो ये इनका शौक़ भी है और यही इनकी सलाहियत है। इससे ज़्यादा की सलाहियत इनमें नहीं है और आपको उसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वज़ीर आला तो वो आपको पता है गठजोड़ के ज़रिए बन गई हैं, झूठ के ज़रिए बन गई हैं, फ़ौज के जर्नैलों ने बनवाया। तो यहाँ तो बदमाशी चल रही है ना, तो वो बदमाशी के एवज़ वो बन गई हैं। तो अब आप उनको से तवक्को रखें कि वो वज़ीर आला वाले काम करेंगे? ना ना ना, ऐसी सोच मत रखिए, वो यही काम करेंगी। वरना काम तो बहुत सारे करने के थे। अगर पुलिस से हमदर्दी थी तो भावल नगर में जो कुछ पुलिस के साथ हुआ है उस पर कुछ बोलती, एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो बराबर में बैठी हुई इनकी दोस्त मरियम औरंगज़ेब, वो अभी 3 करोड़ रुपए खा गई, सबको पता चल गया। कुछ किया? कुछ नहीं, जवाब तक नहीं दिया कि ये किया है, ये खाया पिया है कि नहीं। खैर, ये इनकी सलाहियतें हैं। ये ख़ानदान दरअसल इक़्तिदार में इसीलिए आता है कि ये दौलत कमाए, अरब हुक्मरानों से ज़ाती ताल्लुकात मरासिम कायम करे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और पैसा जमा करे, अपने शौक़ पूरे करे। दैट्स इट। बाकी पाकिस्तान का तो अल्लाह मालिक, अल्लाह विल टेक केयर, ये इनकी सोच है। अच्छा, इस खबर को इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसको हटाइए। अब आइए एक बहुत अहम खबर की तरफ। देखिए, बुनियादी बात पहले हमें समझनी चाहिए ताकि वो जहन में आप सजा लेंगे तो फिर सारी बात आसानी से होगी। हम कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएंगे और गंभीर कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स को आसान बनाकर आपके सामने पेश कर सकेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऐसे सहाफ़ी होते हैं जिनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है, अपनी सहाफ़त पे नाज होता है, सच बोलने पे वो कायम रहते हैं, ऐसे सहाफ़ी ज़रा सा भी झूठ बोलने से गुरेज करते हैं। वो कोई ख़बर देते हुए, कोई तबसरा करते हुए एक एक लफ्ज़ पे जो है ना, वो गौर व फ़िक्र करते हैं। क्यों? उन्होंने यही कमाया होता है, यही उनकी इज़्ज़त का बायस होती है ये चीज़। शाहीन सहबाई इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके चंद सहाफ़ियों से बात करते हुए आसिम मुनीर साहब ने कहा कि मैं इमरान खान को उसकी मौत तक जेल में रखूँगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फ़ौज में जो इसके वफ़ादार हैं, जो इसका वो कर रहे हैं, उनको भी निकाल बाहर करूँगा। और नंबर 3, मैं बाहर से 6 अरब डॉलर का कर्ज़ा लूँगा, कर्ज़ा हासिल करूँगा। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि ख्वाहिशात पे कंट्रोल हासिल करो, वो किसी न किसी वक्त ज़ाहिर हो जाएंगी। जो ख्वाहिशात तुम अपने जहन में, अपने दिल में पैदा करते हो। तो ये इनका ये बयान जो है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद बात करें, एक और बड़ी अहम बात जो सामने आई, उस पर भी ज़रा सा जल्दी से नज़र दौड़ा लीजिए कि अदालत में, जेल में जो अदालत चल रही है, वहाँ पे शीशे की दीवार खड़ी की गई
लकड़ी की दीवार खड़ी की गई, उसके पीछे से वो बात करेंगे इमरान खान। और जब उसको जज ने कहा कि नहीं ये कैसी ओपन अदालत है, ये इसको हटाएं, जब उसको हटाया तो जज से कहा गया तुम ये भी अनाउंस करो, ये कहो कि इस अदालत में कोई भी किसी बड़े ओहदेदार के खिलाफ बात नहीं करेगा, यानी आसिम मुनीर के खिलाफ बात नहीं करेगा, उनका नाम नहीं लेगा, किसी इदारे को बुरा नहीं कहेगा। अच्छा, बहुत खूब, यानी मुकदमा चल रहा है लेकिन ये कह दिया गया है कि तुम अपनी बात में कातिल का नाम ना लेना, उसकी तरफ इशारा ना करना। बहुत खूब, तो फिर किस बात की अदालत है भाई? अगर अदालत में भी नाम नहीं ले सकते आप अपने कातिल का, जुर्म करने वाले का, तो फिर ये कैसी अदालत है? इसकी क्या जरूरत है ऐसी अदालत की? इसको कंडेम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा साहब, एक नई लाइन सामने लाए हैं प्रोपेगेंडे की। आजकल प्रोपेगेंडा करने वालों को काफ़ी माल तगड़ा लगाया जा रहा है। अब वो लाइन ये है कि सियासतदानों को मुखातब करके कहा जा रहा है कि ये आखिरी मौका है, ख़ास करके इमरान खान टारगेट है, ये आखिरी मौका है और इससे अगर फ़ायदा नहीं उठाया, जल्द से जल्द तुमने सर न झुकाया तो ये सर काट दिया जाएगा। इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सियासतदानों को मुखातिब करने के बजाय आप अपने आप को कहिए ये बात कि ये आखिरी मौका है। अब आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान के लिए अपनी अना की कुर्बानी देनी चाहिए। अब उनको अलविदाई गीत गा लेना चाहिए। क्यों? सारी हकायक जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ जाते हैं कि आपने जो कुछ किया है। अब जर्नैल चाहे कुरान को रख के, मैंने कल कहा था ना आपसे कि एक जर्नैल कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल रहा है, दूसरा कुरान सीने में रख के झूठ बोल रहा है। यार, लोग आप पे यकीन करेंगे? ज़रा एक दफ़ा बाहर जाके देख लीजिए। इनकी जर्नैलों की दुनिया बड़ी महदूद होती है। ये सिर्फ अपने जानने वालों से मिलते हैं, और जानने वालों में भी सिर्फ उनसे जिनसे इनको ज़रा ख़तरा कम हो, जो इनके बिल्कुल सोच के मुताबिक बात करते हो। तो इनकी दुनिया को बड़ी दुनिया तो है नहीं, तो इनको असल दुनिया का इल्म ही नहीं होता। ये कुएं में मेंढक हैं, वहीं बैठे रहते हैं, उसी को अपनी अक्ल समझते हैं। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान इतना मजबूत होगा और कौम उसके साथ ऐसे जुड़ी हुई होगी जैसे दो दिल। वो क्या नुरजा गाती थी में क्या वो था, उसका मफहूम ये था कि हम दो जिस्म तो नज़र आते हैं लेकिन हमें एक रूह है। ठीक है, तो कौम का रिश्ता इतना मजबूत होगा इमरान खान के साथ, इनको इसका इल्म नहीं था। अच्छा, अब एक बहुत अहम पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, सियासी तहरीक का आगाज़, सियासी तहरीक के आगाज़ से ज़्यादा अहम उसका इख्तिताम होता है। सियासी तहरीक के आगाज़ का इम्पोर्टेंट तो है वो भी, लेकिन उसका इख्तिताम आगाज़ से भी ज़्यादा अहम होता है। क्यों? उस वक्त ये बात सामने आती है कि आपने अपने मकासद के लिए कितनी जद्दोजहद की, आपने क्या अचीव किया, इससे माशरे में क्या खूबी आई, करप्शन को, गद्दारों को आपने कितना पीछे धकेला। ये एंड पे ही इस चीज़ का कैलकुलेशन की जाएगी, ये चीज़ सामने आएगी। अच्छा, इस मौके पे इमरान खान वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए था और बड़ी कुर्बानी दे रहा है। आज अगर वो ये प्रेशर ले ले कि बीवी को जहर दिया जा रहा है, भांजे को कत्ल कर रहे हैं या कर दिया है, ठीक है ना, उसको जो है जहर दे रहे हैं, उसके पाँव में गोलियां मार चुके हैं और परेशान कर दिया है बहनों को, सबको, और वो इन हालात से, इस प्रेशर में आके इनके सामने झुक जाए एंड गेम में, तो क्या होगा? मकसद फौत हो जाएगा, उसकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान हमेशा के लिए चोरों डाकों को लीगली मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ लीगल करप्शन लीगल है। अब जहाँ से जी चाहे लूटो, जहाँ से जी चाहे खाओ। उसको इस वक्त स्टेडफास्ट होना चाहिए, वो स्टेडफास्ट है। अब कौम उसके साथ खड़ी है माशाल्लाह।
ऐसी बात नहीं है कि कौम ने साथ छोड़ दिया, नहीं। आज मैं वो कराची में ख़वातीन ने हाथों की जंजीर बनाई है, दूर तक वो बुर्क़े पहने हुए ख़वातीन बग़ैर बुर्क़े के सब खड़ी हुई हैं। आज जहाँ से वो गुज़र जाती हैं वो ख़वातीन, सनम जावेद, आलिया हमज़ा, वो वैन में जा रही हैं पुलिस की, और वो टी शर्ट है उनके हाथ में, इमरान खान की तस्वीरें वो लहराती चली जा रही हैं। ठीक है ना। आरिफ हबीब कह रहा है कि उससे जाके बात करो। चक शूमर कह रहे हैं, हमारे सेनेटर यहाँ के, ठीक है ना, कि उसको मारने वाली गलती मत करना। ठीक है, हर तरफ से उसके लिए आवाज़ उठ रही है, और इसकी वजह से आसिम मुनीर साहब कंफ्यूज हो गए हैं। इनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो गई है। अब इनको समझाने वालों को चाहिए, इमरान की तरफ जाने के बजाय, उसके साथ ये बेहुदा बातें करने के बजाय कि इंग्लैंड चले जाओ, हमें मोहलत दे दो, खामोश होकर बैठ जाओ। देखिए, जिन बातों का कोई हासिल ही नहीं है, वो बातें वक्त करके आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? समझाइए इनको जहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये अपनी अना से निकलें, और पाकिस्तान की खातिर क्या ये अपनी अना के खोल से बाहर नहीं निकल सकते? निकलना चाहिए। हल्फ किस बात का उठाया था और काम क्या किए हैं? देखिए जनाब, लोग, आसिम मुनीर साहब ये बात समझने से कासिर नज़र आते हैं कि जब टायर की हवा निकलने लगे ना, तो ज़हीन आदमी कोशिश करता है जल्द से जल्द वो टायर शॉप पे पहुंच जाए, और जो इंसान अपनी ज़िद बरकरार रखते हुए गाड़ी चलाता रहे तो फिर टायर फ्लैट हो जाता है। और एक दफ़ा टायर फ्लैट हो गया और आप गाड़ी चलाते रहे तो गाड़ी को भी नुकसान पहुंचेगा और सड़क को भी नुकसान पहुंचेगा। इनको कोई समझाए कि नुकसान से बचने का एक तरीक़ा है कि तुम अपनी सोच को बदलो। आपका टायर फ्लैट होने वाला है। एक्चुअली होता यह है कि ये जर्नैल जब इस सिचुएशन में फंसते हैं ना, तो इनकी सूरत हाल, वो हालात इनके लिए मौत से भी बदतर साबित होते हैं, और इनकी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। जो काम ये सीधा करते हैं वो उल्टा पड़ता है। आज इनको एग्जिट का साइन नज़र आ रहा है, लेकिन जल्दी ये एग्जिट का साइन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इनके पास हिटलर वाली चॉइस के अलावा और कोई चॉइस बाकी नहीं बचेगी। इनको ये सोचना चाहिए, या किसी हमदर्द को इनको ये बात बताना चाहिए। ये फैसला इनको खुद करना पड़ेगा कि इनको क्या करना चाहिए इन हालात में। इज़्ज़त कैसे बचानी चाहिए, पाकिस्तान को कैसे बचाना चाहिए। मैंने कई दफ़ा पहले भी, कई महीने पहले भी एक आध प्रपोज़ल इनको भेजा था कि देखिए, हीरो बन जाइए, हीरो बन के जाइए, लेकिन इनकी नज़र कहीं और है। आज जितनी अनसर्टेनिटी फ़ौज में है, जितनी बदनामी फ़ौज के हिस्से में है, ये वो मकाम है जहाँ पर बगावत उभरती है। क्या पता इनकी नाप का सफ़ेद कपड़ा किसी बैरक में रखा हो, क्या पता। अंदरून खाना जो कुछ फ़ौज में हो रहा है वो हर आदमी को तो पता नहीं चलेगा, बड़े ख़ास और ख़ास को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी सबसे पहली कामयाबी यही है कि ये बात किसी को ना पता चले, जब तक कि वो वक़ूफ़ पज़ीर ना हो जाए। अक्लमंद को इशारे काफ़ी। और कुछ बेवकूफ़ होते हैं, वो ठोकर खा के संभलते हैं। और वो सरदार जी का लतीफ़ा आपने सुना है ना, कि दूसरे एक दिन फिसल गए, केले का छिलका पड़ा था, दूसरे दिन बाहर गए तो छिलका पड़ा था, तो कहेंगे होए आज हुण फिर फिसलना पड़ेगा। तो ये इनकी चॉइस है। लोग देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर ख्वाहिश पूरी हो। इनकी ख्वाहिश है नंबर 1, जिसका इन्होंने चंद सहाफ़ियों से कहा कि इमरान को मौत तक बंद रखूँगा। नाउज़ुबिल्लाह, तुम अल्लाह मियाँ हो जो मौत दोगे उसको? मौत देना तुम्हारा काम है। नंबर 2, कहते हैं बड़े पैमाने पे कर्जा लेना है। क्यों कर्जा लेना है बड़े पैमाने पे? तुम्हें कर्जे की क्या फिक्र है? तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि जिन्होंने ख़जाना लूटा है मैं उनसे पैसा वसूल करके पाकिस्तान को दूंगा, मईशत बेहतर करूंगा? ये ख्वाहिश नहीं पैदा हुई। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे शरीक सफ़र हैं। तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि मैं अच्छे स्कूल तामीर करवाऊंगा
जैसे फ़ौज के स्कूल्स हैं। ये नहीं आया कि एक्सपोर्ट बढ़वाऊँगा, टैक्स नेट की वो है उसको बढ़ाऊँगा, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं आई। एक ही दो ख्वाहिशें आ रही हैं बार बार इनकी सामने। देखिए एआई में जब हम बात करते हैं ना, जो लोग काम करते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर के दिमाग, उस आदमी का दिमाग कैसे सोचता है, ठीक है ना, और उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है उसको पेश नज़र रख के सारा डेटा जमा करके फिर हम देखते हैं, एक एक चीज़ को मिलाते हैं कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये यहाँ मैच करती है, ये यहाँ मैच करती है, तो फिर डिसीजन होता है कि ये क्या करने वाला है। इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि इमरान खान को राह से हटा दिया जाए, रेकोडिक के ख़जाने आसमान से जो है सोना बरसे, उसमें ये नहाएं और तौबा 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 मेरे मुंह से निकलने वाला था, और होली मनाए और फिर ये जाएं। तो देखिए ऐसा होने वाला नहीं है, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। क्या उन्होंने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब करना ये चाहिए कि हालात को देखें, पूरी कौम क्या कह रही है, पूरी कौम गलत है और आप सही हैं, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, आप सही हैं, मोहसिन नकवी सही है, बहुत अच्छे। अंजाम अपना पेशे नज़र रखिए, आज तक जितने जर्नल आए हैं उनका क्या अंजाम हुआ है, और आपका अंजाम उनसे ज़्यादा बदतर होता नज़र आ रहा है। क्यों? उस वक्त अवाम इतनी ज़्यादा मैच्योर सियासी तौर से नहीं थी और इतने यंगस्टर नहीं थे। आज बाजुआ जहाँ से गुज़रते हैं गालियाँ पड़ती हैं, गालियाँ सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है बाज़ार में, सरे बाज़ार। आज वह झूठा कुरान उठाने पे मजबूर है, अगर उसकी ये हद है तो आपके साथ क्या होगा। साथियों, अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर कीजिएगा और मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।